भगवान शिव जी को अक्सर पुराणों और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी उपस्थिति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों वेदों में देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम वेदों में शिव जी की छुपी हुई शिक्षाओं को उजागर करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन भजन उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनकी रचना हजारों साल पहले हुई थी। हालांकि शिव नाम हमेशा सीधे तौर पर नहीं आता है, लेकिन उनका सार विभिन्न रूपों में मौजूद है। ऋग्वेद में शिव जी को रुद्र के रूप में पहचाना जाता है, जो तूफान और उपचार के उग्र लेकिन दयालु देवता है। यजुर्वेद में रुद्र शिव को समर्पित भजन है, जो उनका वर्णन सर्वोच्च रक्षक और संहारक के रूप में करते हैं। अथर्ववेद शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप का उल्लेख करता है, उन्हें रहस्यमय ऊर्जाओं और योगिक ज्ञान से जोड़ता है। ये संदर्भ बताते हैं कि शिव जी की उपस्थिति को शुरुआती आध्यात्मिक परंपराओं में मान्यता दी गई थी। ऋग्वेद में शिव जी रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, जो शक्तिशाली और अप्रत्याशित तूफान देवता है। सबसे प्रसिद्ध भजनों में से एक यजुर्वेद का श्री रुद्रम रुद्र सूक्त है, जो रुद्र की एक उग्र संहारक और एक दयालु चिकित्सक दोनों के रूप में प्रशंसा करता है। नमस्ते रुद्र मन्यवोतोत ईश्वे नमः, बाण चलाने वाले दिव्य रक्षक रुद्र को नमस्कार। रुद्र का यह दोहरा स्वरूप, भयानक और दयालु दोनों, बाद में शिव की अवधारणा में विकसित हुआ, जो विनाश और परिवर्तन के देवता है। ऋग्वेद में भी रुद्र को कहा जाता है शिव, शुभ, महादेव, महान देवता, त्र्यंबक, तीन आंखों वाले भगवान। ये उपाधियां स्पष्ट रूप से रुद्र को उस शिव से जोड़ती हैं, जिन्हें हम आज जानते हैं। यजुर्वेद शिव को सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में कुछ स्पष्ट संदर्भ प्रदान करता है। कृष्ण यजुर्वेद का श्री रुद्रम भजन शिव की शक्ति का प्रत्यक्ष आह्वान है। यह शिव का वर्णन इस प्रकार करता है: समय के स्वामी, महाकाल, सर्वव्यापी चेतना, अज्ञान का नाश करने वाला। यह वैदिक भजन शिव के सबसे पवित्र मंत्र का स्रोत है। एयूएम नमः शिवाय। मैं परम वास्तविकता शिव को नमन करता हूँ। वैदिक ग्रंथों से प्राप्त यह मंत्र आज भी लाखों लोगों द्वारा जपा जाता है। अथर्ववेद, जो रहस्यवाद और आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित है, शिव को सर्वोच्च योगी के रूप में वर्णित करता है। यह एक दिव्य शक्ति की बात करता है, जो आंतरिक चेतना को जगाती है। प्राण हमारी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करती है और साधकों को मोक्ष या मुक्ति की ओर ले जाती है। कई विद्वानों का मानना है कि योग और ध्यान से शिव का संबंध इन वैदिक वर्णनों से उत्पन्न हुआ है। अथर्ववेद शिव को पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में भी संदर्भित करता है, जो प्रकृति और पशु जीवन के साथ उनके शुरुआती संबंध को दर्शाता है। वेद शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में प्रकट करते हैं, वह शक्ति जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। इन प्राचीन भजनों के माध्यम से शिव को समय और स्थान से परे, सृजन और विनाश की शक्ति और एनलाइटनमेंट के मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया गया है। यही कारण है कि शिव की पूजा उग्र रुद्र और शांत महादेव दोनों के रूप में की जाती है। एक ही शाश्वत सत्य के दो पहलू। वेदों की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि शिव केवल एक देवता से कहीं अधिक है। वह परिवर्तन की शाश्वत शक्ति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सभी अस्तित्व में व्याप्त है। आज भी ये वैदिक भजन बहुत शक्ति रखते हैं, आध्यात्मिक साधकों को आत्म खोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। एयूएम नमः शिवाय।